मार्क्स ले आऊंगा। समझ रहे हो ना? ये जो मैं चांसेस शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इसी को क्या कहते हो? प्रोबेबिलिटी कहते हो। क्या कहते हो? प्रोबेबिलिटी। आप एक अप्रोक्सीमेशन निकालते हो, आप एक चांसेस निकालते हो कि ये घटना जो घटित हो रही है, इस घटना के घटित होने की कितनी संभावना है, कितने चांसेस हैं, इस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये सारी बातें एक ही हैं। समझ आया? जैसे मैं कहूं मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन मतलब सिक्का है, मैंने सिक्के को उछाला, मैं कहता हूं हेड आने की प्रायिकता बताओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक्चुअली में मैं क्या पूछना चाहता हूं? मैं पूछना चाहता हूं कि कितने चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं कि मेरे सिक्के को उछालने के बाद हेड गिर जाए, कितने चांसेस हैं। एक्चुअली में मैं ये पूछना चाहता हूं। जब मैं ये पूछता हूं कि हेड आने की प्रायिकता बताओ, इसका मतलब ये है कि हेड आने के कितने चांसेस है कि हेड ही गिरेगा सिक्के को उछालने के बाद। ओके, जैसे दूसरा एग्जांपल, मान लो मेरे पास एक डाइस है, पासा है, मैंने पासे को क्या किया? उछाल दिया। अब मैं कहूं कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। पासे को मैंने उछाला तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 तक हो जाएगी। और मैंने क्या बोला? क्या घटना घटित हो रही थी? इवेंट क्या थी? सम संख्या आना था, 2 4 6। अब ये सम संख्या किस में से आएगी? सैंपल स्पेस में से आएगी। सैंपल स्पेस में क्या क्या था? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। उसमें तो सारी घटनाएं घटित हो सकती हैं। और उन्हीं में से सम संख्या लेनी है, तो मैंने लिख लिया सम संख्या। और इन्हीं सम संख्या के घटित होने की क्या निकालना था? प्रायिकता निकालना था। प्रायिकता निकालना है, किसकी प्रायिकता निकालना है? प्रायिकता को पी से लिखा जाता है, किसकी निकालना है? ई की। ये आपका सवाल था। तो कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला होता है, पीई इक्वल टू एनी अपॉन एनएस, एनी बटा एनएस या एनी अपॉन एनएस बोलते हैं। ओके, याद रखना, सैंपल स्पेस हमेशा सैंपल स्पेस की संख्या से भाग कर आते हैं। किसको? घटना घटित होने की संख्या में। अगर घटना घटित होने की संख्या 2 है तो सैंपल स्पेस अगर मान लो 3 है। एक बात और याद रखना, जो घटना घटित होने की जो संख्या होगी ना, एनी, वो हमेशा छोटी होगी या बराबर होगी किसके? एनएस के। ये कभी मत भूलना, ये हमेशा क्या है? ट्रू है। और ये जो एनी होगा, ये हमेशा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी, आ सकती है, ऑफकोर्स आ सकती है। तो आपने देखा, इक्वलिटी मतलब आपने देखा, क्या देखा? कि जो घटना घटित होने की जो संख्या होगी, वो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या से क्या होगा? छोटा होगा या फिर बराबर होगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये कि एनएस का मान आपका 3 हो जाए और एनई का मान आपका 2 हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। अगर ये 3 है तो ये 3 हो सकता है, ये संभावना हो सकती है, लेकिन ये 4 कभी नहीं हो सकता, ये 3.4 कभी नहीं हो सकता। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जो घटना घटित होने की संख्या होगी वो सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। ये बात हमेशा याद रखना। यानी कि एनएस का जो वैल्यू होगा वो हमेशा बड़ा होगा, किससे? एनई से। ओके, ये बात हमेशा याद रखना। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती जरूर कर रहे हो, ये बात हमेशा याद रखना। अगर यानी कि जैसे आप 2/3, 3/4, 5/6 ऐसे लिखते हो ना, तो ये तीनों की तीनों सही है। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है? ये आपका एनई है, ये क्या है? एनएस है। देखो एनएस 3 है, एनई 2 है, एनएस बड़ा है। और मैंने क्या बताया? एनएस बड़ा होता है किससे? एनई से। एनई छोटा होता है एनएस से या फिर एनएस बड़ा होता है एनई से, एक ही बात है। तो देखो एनएस बड़ा है इसलिए ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। ओके, अगर मैं लिख दूं 2/5, नहीं, अगर मैं लिख दूं 12/5, अगर मैं लिख दूं 13/5, अगर मैं लिख दूं 6/2, तो ये क्या ये 12/5 क्या सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें एनी का वैल्यू ज्यादा है किससे? एनएस से, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एनी हमेशा छोटा होगा किससे? एनएस से। यह बराबर भी हो सकता है, एनी कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। कारण क्या है?
क्योंकि जो एनी होता है वो सैंपल स्पेस के अंडर में घटता है। किसके अंडर में घटता है? सैंपल स्पेस में के अंडर में घटता है। सैंपल स्पेस बहुत बड़ा एक सेट होगा, उसी में से कुछ घटनाएं घटित होंगी, उन्हीं को क्या कह देंगे? इवेंट कह देंगे, एनई कह देंगे। तो जब यार कोई बड़ा प्राणी है, उसमें से कोई छोटा प्राणी निकल के आ रहा है, तो ये छोटा प्राणी तो हमेशा छोटा ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि ये छोटा प्राणी किससे निकल के आ रहा है? इस बड़े प्राणी से निकल के आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत होगा? क्योंकि देखो 13 बड़ा है, 5 छोटा है, 6 बड़ा है, 2 छोटा है। ओके, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1 होगी या 1 से छोटी होगी, और ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ये कहने का ये मतलब है। अगर ns वैल्यू बड़ा है, एनी छोटा है, याद रखना, ns अगर बड़ा है और एनी छोटा है, तो इन दोनों का जो हल करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? वो 1 से हमेशा छोटा होगा या 1 भी हो सकता है। याद रखना, 1 नहीं होगा। एक पता है किसकी प्रायिकता होती है? एक इंसान की प्रायिकता होती है। किसकी प्रायिकता होती है? इंसान की प्रायिकता होती है। बाकी सब में प्रायिकता आपका वैल्यू आपका 1 से छोटा आएगा। किसी भी सवाल में अगर आपके जो प्रायिकता का जो मान निकल के आया है, जो आपने घटना घटित होने की जो प्रायिकता निकाली है, अगर वो 1 से ज्यादा आ जाए तो मान लेना वो आपका उत्तर गलत है। आपका उत्तर क्या है? गलत है। कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया हुआ है। अगर 1 से छोटा आता है और 0 से बड़ा आता है तो जान जाना कि सही है। ओके, और कोई गलती हो सकती है तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमेशा जो प्रायिकता का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। ओके, ये बात हमेशा याद रखना। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 1 से केवल इंसान की प्रायिकता होती है, ये याद रखना। और 1 जब प्रायिकता उत्तर आएगा वो तभी आएगा जब घटना और सैंपल स्पेस बराबर हो जाए। जब ये घटना और सैंपल स्पेस बराबर हो जाएंगे तभी P का मान क्या आएगा? 1 आएगा। बाकी किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा। और 0 कब आएगा? 0 तब होगा, प्रोबेबिलिटी का मान 0 कब आएगा? ये तब आएगा जब घटना आपकी 0 होगी। क्या होगी? घटना 0 होगी। एक बात और, ns का जो वैल्यू होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बात याद रखना, ns का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये कुछ पॉइंट थे मैंने आपको बताए। प्रोबेबिलिटी और वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, ये बात हमेशा याद रखना। ओके, और इक्वलिटी यहाँ पे अगर हटाना भी चाहो तो हटा दो, क्योंकि 1 आपका आंसर नहीं आएगा, बहुत कम ही केस में आएगा। वो तभी आएगा जब आपका प्रोबेबिलिटी E की वैल्यू 1 तभी होगी जब एनी ns के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तभी इसका मान 1 आएगा। ये बात याद रखना, बाकी नहीं आएगा। अब हम लोग कुछ सवाल और करेंगे। जैसे हमारे पास एक पासा है। ओके, उस पासे को मैंने उछाला, मैं कह दूं 2 और 3 आने की प्रायिकता बताओ। मैं सवाल पढ़ देता हूं। एक पासा है, एक पासे को उछाला जाता है, 2 तथा 3 आने की प्रायिकता बताओ। ये हमारा सवाल है। कैसे करोगे? सबसे पहले चेक करो कि प्रयोग क्या है। प्रयोग हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हमें यह पता लग जाए कि उसमें से प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस और इवेंट यानी कि घटना क्या है, ये पता चल जाए। इसलिए हम लोग प्रयोग पहले चेक करते हैं। ओके, प्रयोग का और कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो एक पासे को उछाला था, ये हमारा क्या हो गया? प्रयोग हो गया। अगर प्रयोग पता चल गया तो सैंपल स्पेस भी पता चल जाएगा। तो सैंपल स्पेस क्या निकल के आया? प्रयोग क्या था? पासे को उछालना। अब पासे को उछालने के बाद जो जो घटनाएं घटित हो सकती हैं, उन सारी घटनाओं को क्या कहोगे? प्रतिदर्श समष्टि कहोगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये S पता चल गया, क्योंकि हमारे पास प्रयोग क्या था?
पासे को उछालना। ओके, अब इस पासे को उछालने के बाद जो भी घटना घटित हो सकती है, एक आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, तो सारी घटनाएं क्या होंगी, सैंपल स्पेस में लिखी जाएंगी। एस पता चल गया, एनएस एनएस निकाल लो, एनएस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब घटना क्या थी, घटना थी कि 2,3 मतलब 2 और 3 आने की प्रायिकता बताओ। तो मेरी बात ध्यान से समझना, एक सिक्के को उछाला जाता है, 2 तथा 3 आने की प्रायिकता बताओ। तो घटना क्या घटित हो रही है, 2 तथा 3। क्या आना क्या है, 2 और 3। प्रायिकता आपको किस चीज की निकालनी है, आपको किस चीज की चांसेस निकालने हैं, 2 और 3 आने के। जैसे आप पासे को फेंकोगे तो उसमें से 2 गिरेगा या 3 आएगा, मतलब दो गिरे या फिर 3 आए, या तो 2 गिर जाए या तो 3 आ जाए। इस बात की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो क्या क्या, तो घटना क्या घटित हो रही है, 2R3 कम्स, 2R3 कम्स, मतलब या तो 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए। ओके, ये आपकी क्या है, घटना घटित हो रही है। तो एनी क्या हो जाएगा, एनी 2 हो जाएगा, जो कि 2 भी आ सकता है तब भी हम लोग वो वाला केस ले लेंगे, और 3 भी आ सकता है तब भी हम वो वाला केस ले लेंगे। तो हमने लिख दिया एनी का वैल्यू 2, एनी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ई ये हो जाएगा, एनी आपका 2 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था 2 तथा 3 आने, 2 या 3 आने की प्रायिकता बताओ। प्रायिकता निकालनी थी किस चीज की, 2R3, 2 या 3 आने की। तो सूत्र क्या होता है, एनी बटा एनएस, एनी अपॉन एनएस। एनी क्या है, ये 2 है, 2 लिख दो। एनएस क्या है, एनएस का वैल्यू 6 है, 6 लिख दो। 2/6 क्या आएगा, 1/3, 1/3 आंसर हो गया। अब देखो, देखो इसको, 1/3 को जब कैलकुलेट करोगे ये हमेशा 1 से छोटा आएगा, 0.3 आएगा। अब देखो 0.3 1 से छोटा होता है ना, इसलिए आपका आंसर सही हो गया। ओके, अब जैसे मैं कहूं, हमने एक पासे को फेंका, ओके, विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। पासे को फेंका तो सैंपल स्पेस क्या निकल के आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। एनएस क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। इवेंट क्या हो रही थी, विषम संख्या आना था, क्या आना था, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगी, 135 होगी। भाई जब पासे को फेंकोगे उसमें से घटना क्या घटित हो रही है, विषम संख्या आना है। उसमें से केवल उसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बतानी है जब विषम विषम नंबर आए। विषम मतलब 135, सम संख्या नहीं लेनी। ओके, तो इस बात की प्रायिकता निकालनी है। एनी क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 तो है तो लिख दो 3। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू एनी ऑफ एन एस फॉर्मूला होता है, यानी कि अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, घटना के घटित होने की प्रायिकता। घटना के घटित होने की प्रायिकता का सूत्र होता है एनी अपॉन एन एस, मतलब घटना की घटित होने की संख्या बटे प्रतिदर्श समष्टि की संख्या। तो ये जो आप ई निकाल रहे हो, इसको आप यहाँ पे इस सवाल के अंदर में लिख दो। पी ई क्या है, 2 सॉरी 1 3 5 कम्स, ऐसे लिख दो। ओके, अब बराबर में एनी अपॉन एन एस लिख दो। ये जरूरी नहीं है ऐसे लिखो, इतना ही लिख दो तब भी सही है, क्योंकि आपने ई के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि ई क्या है। यहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ई है क्या, इसलिए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, एनी अपॉन एन एस। एनी की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 लिख दो, अपॉन लगा दो। एन एस क्या है, एन एस आपका 6 है, तो 3/6 क्या आएगा, 1/2। ये क्या है, ये आपका पीई का वैल्यू। आपका घटना घटित होने की प्रायिकता क्या निकल के आई, 1/2। हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें मान लो हमारे पास 5 गेंदें हैं, कितनी हैं, 5 गेंदें हैं। तो गेंद को हम लोग बॉल कहते हैं, मान लो B1 B2 B3 B4 B5, 5 गेंदें हैं। ओके, और सारी की सारी गेंदें अलग अलग कलर की हैं। ओके, रेड ब्लैक ब्लू
व्हाइट, ग्रीन ऐसे है मान लो। मैं कह दूं कि ब्लैक और ग्रीन बॉल निकालने की प्रक्रिया बताओ, तो आपको सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस है B1 भी आ सकता है, B2 भी आ सकता है, B3 भी, इस तरीके से B5 ऐसे आ सकता है। भाई आपके पास एक बॉक्स है, उसमें से 5 गेंदें रखी हुई हैं, ओके। अब कह रहा है कि रेड और ब्लैक के निकालने की प्रक्रिया बताओ। तो जनरली आप कोई भी गेंद निकालोगे तो कोई भी आ सकती है, रेड भी, ब्लैक भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, व्हाइट भी, कोई भी आ सकती है। तो सारी घटनाओं को क्या कहोगे? सैंपल स्पेस। तो ये हो गया सैंपल स्पेस। NS क्या हो जाएगा? 5। घटना क्या घटित हो रही है? घटना घटित हो रही है, आपको ब्लैक और ग्रीन निकालना था। क्या निकालना था? ब्लैक और ग्रीन। ब्लैक मान लो आपकी ब्लैक कौन सी है? मान लो B2 है, और ग्रीन कौन सी है? B5 है। ये B5 को ग्रीन कह दिया हमने। इसके घटित होने की प्रक्रिया बतानी थी। NE बराबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 2 ठो है तो 2 हो जाएगा। आपको NS पता है, NE पता है, तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E का फॉर्मूला लगा दो, NE बटा NS। NE के वैल्यू 2 है, NS के वैल्यू 5 है, तो 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ब्लैक और ग्रीन निकालने की प्रक्रिया कितनी हो जाएगी? 2/5। याद रखना हमेशा कि ये जो फॉर्मूला होता है P = NE/NS, इसमें जो ऊपर लिखा है ना, ऊपर E, जो ऊपर होगा उसी चीज की आप प्रक्रिया निकालते हो, ये बात हमेशा याद रखना। अगर E इधर है तो E इधर भी होगा, ये बात हमेशा याद रखना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ओके।